एक खरगोश की मोहब्बत बड़ी कहानी। सोना किट के नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई कहानी मिलती रहे। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के करीब एक सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत जंगल था जिसका नाम शादी बाग था। ये जंगल फूलों, दरख्तों, नदियों और परिंदों से भरा हुआ था। हर सुबह जब सूरज की किरणें पहाड़ों के पीछे से नमूदार होती तो पूरा जंगल जगमगा उठता और परिंदों की चहचहाहट हर तरफ गूंजने लगती। इसी जंगल में एक नन्हा सा खरगोश रहता था जिसका नाम रैमी था। रैमी के नरमो मुलायम सफ़ेद बाल इतने चमकदार थे कि जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती थी तो वो मोतियों की तरह चमकते थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थी और वो हमेशा तजस्सुस से भरी होती थी। रैमी का घर एक पुराने पीपल के दरख्त की जड़ों के नीचे था जहाँ वो अपनी अम्मी और 2 बहनों के साथ रहता था। रैमी को दौड़ना, खेलना और जंगल के कोने कोने की सैर करना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो हर रोज़ नई चीज़ें दरियाफ्त करता, कभी कोई नया फूल, कभी कोई ख़ास पत्ता और कभी नदी के पार कोई अनोखा पत्थर। एक दिन जब बहार की खुशबू जंगल में हर तरफ फैली हुई थी, रैमी खुशी खुशी छलांगे मारता हुआ जंगल के किनारे पहुंचा। वहां एक बड़ी सी शाख पर एक अक्लमंद उल्लू बैठी थी जिसका नाम बीबी उल्लू था। बीबी उल्लू सफ़ेद और भूरे परों वाली एक बुजुर्ग परिंदा थी जो जंगल के सारे जानवरों की हमेशा रहनुमाई करती थी। सलाम बीबी उल्लू, रैमी ने खुशी से कहा। बीबी उल्लू ने नरमी से जवाब दिया, सलाम मेरे प्यारे रैमी, मुझे तुम एक ख़ास काम कर लेना है। रैमी की आंखें खुशी से चमकने लगीं। क्या काम है बीबी उल्लू? मैं हर मुमकिन मदद करूँगा। बीबी उल्लू ने शाख से नीचे झुकते हुए कहा। जंगल के बीच में एक नन्हा परिंदा अपने घोंसले से गिर गया। वो उड़ नहीं सकता और इसकी माँ खुराक की तलाश में गई हुई है। क्या तुम इसका ख्याल रख सकते हो जब तक इसकी माँ वापस ना आ जाए? रैमी ने फौरन गर्दन हिलाई। यकीनन मैं इसकी हिफाजत करूँगा। बीबी उल्लू ने उड़ते हुए रैमी को एक तरफ छोटे से घास के मैदान में पहुँचाया। वहाँ झाड़ियों के पीछे एक नन्हा परिंदा कांप रहा था। उसके हल्के पीले पर थे और वो हल्के हल्के चू चू कर रहा था। रैमी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और नरमी से बोला, हेलो नन्हे दोस्त, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूँ। डरो मत, जब ठीक हो जाएगा। रैमी ने झाड़ियों के किनारे अपने लिए एक छोटा सा सायादार कोना बनाया और परिंदे को गर्मी पहुंचाने के लिए इसे अपने जिस्म से ढांप लिया। जब हवा तेज चलती तो वो अपने कानों से परिंदों को बचाता और जब धूप ज़्यादा हो जाती तो वो अपने पंजों से घास इकट्ठा करके इस पर डाल देता। दोपहर तक रैमी ने इस नन्हे परिंदे को कहानियाँ सुनाई। उसने उसे बताया कि कैसे वो एक बार नदी पार करते हुए फिसल गया था और कैसे उसने एक दिन एक सुनहरी परों वाली तितली के पीछे दौड़ते हुए पूरा दिन गुजार दिया था। नन्हा परिंदा आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लगा और उसकी चूं-चूं में अब खौफ की बजाय खुशी थी। तभी आसमान पर एक साया सा पड़ा और बीबी उल्लू की आवाज़ आई, रैमी, परिंदे की माँ वापस आ गई है। ऊपर से खूबसूरत परिंदा नीचे उतरा। उसके पर चमकदार नीले थे और आंखों में परेशानी झलक रही थी। जैसे ही उसने अपने बच्चे को देखा वो खुशी से चहचहाने लगी और उसे अपने परों में छुपा लिया। बहुत शुक्रिया प्यारे रैमी, तुमने मेरे बच्चे की हिफाजत की। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। रैमी ने मुस्कुराकर कहा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। उसी लम्हे जंगल के और जानवर भी वहाँ आ गए। कुछ हिरन, एक नेवला और रैमी का दोस्त एक और बंदर। सब ने रैमी को दाद दी और कहा, तुम तो हमारे हीरो हो रैमी,
उस शाम जंगल के बीच एक छोटा सा जश्न मनाया गया। बीबी उल्लू ने रैमी को जंगल का दलेर दोस्त का लक़ब दिया और सबने तालियां बजाकर इसकी तारीफ की। जब रैमी रात को अपने बिल में वापस आया तो इसने आसमान की तरफ देखा जहां चांद चमक रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। इसने सोचा, मैं चाहे कितना ही छोटा हूँ, मगर दिल में नरमी और जज्बा हो तो बड़े काम भी हो सकते हैं। रैमी ने अपने दिल में वादा किया कि वो हमेशा हर उस मखलूक की मदद करेगा जो मुश्किल में हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। सोना किड के नाज़रीन, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल मिलते हैं फिर एक नई और खूबसूरत कहानी के साथ। टेक केयर, गुड बाय।